तो अब बात बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने 27 के चुनाव से पहले मुस्लिम कार्ड खेला है। मुस्लिमों को बसपा के साथ जोड़ने का दांव चला है। बसपा की खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए मुस्लिमों को साधने का प्लान बनाया गया, जिसके लिए आज लखनऊ में मायावती ने मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बसपा के मुस्लिम भाईचारा संगठन का गठन किया, जो मंडल स्तर पर मुस्लिमों को बसपा के साथ जोड़ेंगे और मुस्लिमों को भरोसा दिलाया जाएगा कि बसपा के शासनकाल में ही उनका भला हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती पर मुस्लिम भरोसा जता पाएंगे? क्या 27 के चुनाव में मायावती का साथ वो देंगे? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सत्ताईस के चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा दांव चला। दांव मुस्लिमों को रिझाने का, दांव मुस्लिम वोटरों को बसपा के नीले झंडे के साथ लाने का, दांव दलित मुस्लिम एकता का। इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में पहली बार मुस्लिम नेताओं के साथ 1.5 घंटे बैठक की। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि बसपा के सीनियर लीडर पीछे की लाइन में बैठे थे, जबकि मुस्लिम नेताओं को पहली पंक्ति में जगह दी गई। संदेश साफ था, बसपा में मुस्लिमों को उचित जगह दी जाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों की मदद से चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए बकायदा मायावती ने यूपी के सभी 18 मंडलों में 2-2 सदस्यीय भाईचारा कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसमें एक दलित और दूसरे मुस्लिम संयोजक बनाए गए हैं। कमेटी के सदस्य अपने अपने मंडल में मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। छोटी छोटी बैठकें कर बसपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसकी पूरी रिपोर्ट सीधे बसपा प्रदेश कार्यालय के जरिए मायावती के संज्ञान में भी लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन बैठक करी है और इस बैठक में उन्होंने बसपा के तमाम मुस्लिम नेताओं को ये निर्देश दिए हैं कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाए और वहाँ पर तमाम जो मुसलमान हैं उनके बीच जाकर लोगों को पार्टी से जोड़े। मुस्लिमों को बसपा के साथ जोड़ने के लिए मायावती का ये कदम बेहद अहम है। मायावती का ये दांव समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। यूपी में अखिलेश यादव को मुस्लिमों का साथ मिलता रहा है, लेकिन अब मायावती ने भी मुस्लिमों को साधने का दांव चल दिया। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, एक पार्टी के रूप में और सरकार बनने पर बीएसपी ने किस प्रकार से मुस्लिम समाज के वास्तविक हित और कल्याण के साथ साथ उनकी हर स्तर पर उचित भागीदारी सुनिश्चित करने और उन सभी के जानमाल और मजहब की गारंटी के लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था देकर हिफाजत की। कुल मिलाकर यहां जातिवाद और सांप्रदायिकता को काफी हद तक खत्म किया है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत मायावती बहुत अच्छे से समझती हैं। मायावती अच्छे से जानती हैं कि दलितों के साथ मुस्लिमों का भी साथ मिला तो 27 के चुनाव में चमत्कार हो सकता है। यूपी में खोई सियासी जमीन को फिर से पाया जा सकता है। यही वजह है कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग की धार देने में फिर से जुट गई हैं। मायावती ने कहा, मुस्लिम समाज का एकजुटता के साथ सपा और कांग्रेस की बजाय बसपा को सीधे ही समर्थन करना जरूरी है, ताकि बीजेपी की घातक राजनीति को चुनाव में हराया जा सके। मुस्लिम समाज के एक तरफा समर्थन और वोट देने के बावजूद सपा बीजेपी को हराने में विफल रही है। मायावती ने सीधे तौर पर मुस्लिमों को संदेश दिया कि 27 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देनी है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा के नीले झंडे के तले आना होगा। लेकिन मायावती मुस्लिमों का साथ क्यों चाहती हैं, अब इसे भी समझिए। दरअसल यूपी में 19% से अधिक मुस्लिमों की आबादी है। मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर समेत 14 जिलों में मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव है। सूबे की 57 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच में है। इन 57 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि मायावती ने मुस्लिमों को साधने का प्लान तैयार किया है। लेकिन सवाल है
कि सूबे के मुसलमान क्या मायावती पर भरोसा जताएंगे, क्या 27 के चुनावी रण में मायावती के साथ आएंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ में मुस्लिम इलाकों में पहुंचे। तमाम मुसलमान हैं और एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम सैयद फैजी है। फैजी साहब, आज इसी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बैठक करी है। तमाम मुस्लिम जो नेता हैं उनको बुलाया और उनको निर्देशित किया कि मुस्लिम इलाकों में जाए, दो नेता तमाम इलाकों में जाए और मुसलमानों को जोड़ने का काम करे और पार्टी की जो विचारधारा है उससे इन तमाम लोगों को जोड़ा जाए। क्या लगता है आपको, बसपा को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बसपा का जो ये एक अपना नया रूप दिखा रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, मुस्लिमों के लिए बैठक करी जा रही है, तो यहाँ पे लखनऊ की जो जनता है वो माननीय राजनाथ जी के साथ है। भाई बसपा से किस मुसलमान को फ़ायदा हुआ है हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग शिया मुसलमान हैं और बसपा राज में भी हम लोग ने गोली खाई है, लाठी खाई है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ही जुलूस खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सब फेवर में मुसलमानों के, लेकिन भाजपा और के वो तो सब नेता काम कर रहे हैं, वो वो ये सब बात काम कह कर रहे रहे हैं। तो बसपा में आपको नहीं लगता है, बसपा की सरकार तो मशहूरी लॉ एंड ऑर्डर के लिए? बसपा की सरकार जब थी तो हम लोग कर्फ्यू आज़ादारी करने के लिए, अलम उठाने के लिए हम लोग कर्फ्यू तोड़ के निकले, इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था। मुस्लिम मतदाता मायावती का कितना साथ देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए मायावती पुरजोर कोशिश कर रही हैं। मुस्लिमों को साधने का दांव इसलिए क्योंकि चुनाव में बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। 2007 विधानसभा चुनाव में मायावती को 30.43% वोट मिले थे। वहीं 2012 में बसपा को मिले वोटों का आंकड़ा गिरकर 25.95% हो गया। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो बसपा को मिले वोटों का आंकड़ा गिरकर 22.23% रह गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 13% वोट मिले। यानी चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी की हालत खराब होती रही, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले मायावती पार्टी में नई जान फूंकने में लगी हैं। मुस्लिमों के साथ से 27 फतह का ख्वाब देख रही हैं। सवाल है कि क्या माया का ये सपना पूरा होगा? क्या 27 के चुनाव में दलित और मुस्लिम वोटरों का साथ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।